सो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इंटरफेरेंस की, तो इंटरफेरेंस के वर्ड से ही आपको पता चल रहा होगा किसी भी चीज में इंटरफेयर करना, यानी कि कोई और सिग्नल जा रहा हो उसमें दूसरा कोई सिग्नल इंटरफेयर करे किसी भी तरीके से। सपोज हम वायर्ड की ले लेते हैं कि वायर्ड हमारा ये वायर लगी हुई है एक, इसको मैंने जूम करके मोटी बनी हुई है। अब इसके अंदर ये सिग्नल ट्रेवल कर रहा है हमारा, और इसके साइड में कोई और फ्रिक्वेंसी है जो इस पे दबाव डाल रही हो, प्रेशर डाल रही हो, इसके अंदर हमारे सिग्नल को डैमेज कर रही हो, तो इसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस बेसिकली दो तरीके के होते हैं, RFI रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस और EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। सो RFI क्या होता है? RFI का मतलब हो गया कि जो भी कंपनीज ने रेडियो डिवाइस अपनी लगा रखी है, चाहे वो सैटेलाइट के थ्रू या किसी भी तरीके से, ठीक है, वो एक यहाँ पे उनका रेडियो डिवाइस है, एक यहाँ पे है, और इसके बीच में आपस में उन्होंने कनेक्शन बना रखा है। या ऐसा भी हो सकता है कि कोई रेडियो चैनल या कोई टीवी चैनल का बड़ा सा टावर, बड़ा सा रेडियो डिवाइस होता है, और वो एक स्पेसिफिक एरिया में अपना एक सिग्नल भेज रहा होता है, और उसके बीच में आने वाले सारे कस्टमर्स कनेक्ट हो जाते हैं उस चैनल से, तो वो देख या सुन पाते हैं उस चैनल को। तो इस तरीके के आपके आसपास अगर आप कहीं भी रहते हैं तो उसके आसपास आपको हजारों तरह के सिग्नल्स मिल जाएंगे। आप खुद सोच के देखिए, सैकड़ों चैनल्स आपके टीवी पे आते हैं, तो उनके सिग्नल्स वायरलेस कहीं ना कहीं आपके आसपास हैं, तभी तो आपके टीवी में वो चीज़ चल पाती है। केबल के थ्रू तो आता नहीं है। आप छत पे एक एंटीना लगाते हो और वहां से एक वायर आई होती है, तो यहाँ एंटीना तक तो वायरलेस ही आ रहा है, और उसके बाद यहाँ वायर से आ रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये सिग्नल कैच करता है, वायरलेस सिग्नल को, हमारा जो एंटीना होता है, तो वो रेडियो फ्रिक्वेंसी का सिग्नल ही होता है बेसिकली। तो आप सोचिए आपके टीवी में कितने चैनल चलते हैं, सैकड़ों की संख्या में चैनल होते हैं हमारे टीवी में, हम यूज कर सकते हैं भले हम यूज ना करें। यानी इतनी फ्रिक्वेंसीज हमारे आसपास घूम रही हैं। सोचो इतनी फ्रिक्वेंसीज के बीच में हैं हम, हमारे आसपास हजारों की संख्या में। इसके अलावा ये तो सिर्फ टीवी चैनल का बताया मैंने, इसी तरीके से रेडियो चैनल के भी सैकड़ों होते हैं। फिर उसके बाद आपका नेटवर्क का होता है, जो हम मोबाइल फोन यूज करते हैं उसका जो नेटवर्क आता है, उसके भी अलग अलग कंपनीज के नेटवर्क आपके आसपास मिल जाएंगे आपको। एयरटेल है, वोडाफोन है, जियो है, तो ये सारी कंपनीज के आपको नेटवर्क आपके आसपास मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब कि हम एक नेटवर्क से घिरे हुए हैं, हमारे चारों तरफ बहुत तरह के सिग्नल्स हैं जिसको हम रेडियो फ्रिक्वेंसी का सिग्नल कह सकते हैं। तो ये जो आसपास सिग्नल होते हैं, जब इन सिग्नल का असर हमारे किसी सिग्नल पे या नेटवर्क पे पड़ता है, तो इसी को हम कहते हैं इंटरफेरेंस। तो बेसिकली जो रेडियो फ्रिक्वेंसी का जो इंटरफेरेंस है ना RFI का, वो केबल वाले पे नहीं पड़ेगा। केबल वाले पे पड़ेगा कौन सा? EMI का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। कैसे पड़ेगा? सपोज हमारी एक केबल ये जा रही है कहीं से, और उसके आसपास कहीं पे कोई ट्रांसफार्मर या कोई हाई वोल्टेज की वायर जा रही है यहाँ के आसपास से, तो इसमें जो हमारा डेटा होता है कॉपर वायर में ट्रेवल करता है, ठीक है, मैग्नेटिकल फॉर्म में ही होता है वो डेटा। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक वायर होगी या जो ट्रांसफार्मर होगा, इलेक्ट्रिक डिवाइस होगा जो कि बहुत हाई वोल्टेज का होगा, तो वो खुद भी अपने आसपास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एरिया जनरेट करेगा, और उस इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक एरिया की वजह से हमारा सिग्नल क्या होगा, उससे अट्रैक्ट हो जाएगा, यानी खींचेगा, या फिर नुकसान होगा हमारे सिग्नल में, डैमेज होगा। मतलब 100% नहीं, बट शायद कम हो, ठीक है। अगर हम कॉपर की वायर यूज कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ नुकसान होगा। वो डिपेंड करता है कौन सी केबल हम यूज कर रहे हैं। फाइबर ऑप्टिक का यूज कर रहे होंगे आप तो बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन आप कॉपर की यूज कर रहे हैं और वहाँ पे कहीं ऐसा सिचुएशन बन जाता है तो आपके सिग्नल में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसी चीज़ को हम कहते हैं इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस, अगर आप वाईफाई यूज कर रहे हैं, यानी कि हम एक कंपनी में हैं और वहाँ हमने एक वाईफाई डिवाइस लगा रखा है और सभी लोग अपना लैपटॉप वाईफाई से कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे जो इंटरफेरेंस हो सकता है वो हो सकता है RFI टाइप का, यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस। तो कहने का मतलब ये है कि जो वायरलेस है उसमें वायरलेस टाइप का इंटरफेरेंस ही होता है, यानी हाई फ्रिक्वेंसी वाले जो नेटवर्क होंगे, हाई फ्रिक्वेंसीज वाली जो रेडियो फ्रिक्वेंसीज होंगी या सिग्नल्स होंगे कह सकते हैं हम इसको, वो लो सिग्नल्स जो हैं, जो लो फ्रिक्वेंसी वाले सिग्नल्स हैं उस पर अपना इफेक्ट करती हैं। तो अगर मेरे वाईफाई की रेंज 100 मीटर है तो ये शायद पूरी तरह से 100 मीटर ना मिले हमें, और ये एकदम 100% प्रूव्ड है कि आपको 100 मीटर नहीं मिलेगी, ठीक है, आपको 90 मिलेगी, 80 मीटर मिलेगी, उससे भी कम मिल सकती है। तो इसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि हमारे आसपास और भी बहुत तरह के सिग्नल्स मौजूद हैं और वो हमारे मेन सिग्नल्स को, यानी हमारे पर्सनल सिग्नल्स को भी रोकते हैं, अपोज करते हैं, जिसकी वजह से हमारे डिवाइस का जो सिग्नल है वो 100% परफॉर्म नहीं कर पाता। अगर हम केबल की बात करें, चाहे कोएक्सियल केबल की, चाहे ट्विस्टेड पेयर केबल की, तो उसके अंदर किसी तरह का अगर इंटरफेरेंस हो सकता है तो EMI से हो सकता है। इसका एक बहुत बेसिक एग्जांपल मैं आपको ले के बताता हूँ। अभी करंट का तो नहीं पता, बहुत सॉल्व किया गया इस प्रॉब्लम को, काफ़ी हद तक रिजॉल्व कर दिया नेटवर्क कंपनीज ने। कुछ साल पहले तक ऐसा होता था, हम फ़ोन लगाते थे और हमें किसी और की आवाज़ सुनाई देने लगती थी। हम किसी और को फ़ोन लगा रहे अपने फ्रेंड को और आवाज़ किसी और की सुनाई दे रही है, बात नहीं हो पा रही है, या कई बार ऐसा होता था कि बात भी हो जाती थी। तो उसको क्रॉस कनेक्शन बोलते हैं, क्रॉस टॉक बोलते हैं एक्चुअली उसको, ठीक है। तो वो भी एक तरह से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में ही आ जाता है, क्रॉस टॉक। क्रॉस टॉक का मतलब होता है एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल में चले जाना, ठीक है। अगर ये वायर है और एक साथ में और वायर है
तो इन दोनों का आपस में कोई क्रॉस कनेक्शन किसी वजह से हो जाए, या कोई एक फ्रिक्वेंसी जा रही है और एक दूसरी फ्रिक्वेंसी भी है, तो इन दोनों का आपस में क्रॉस कनेक्शन हो जाए किसी तरीके से, तो इसको हम क्रॉस टॉक भी कहते हैं। तो ये ट्रांसमिशन मीडिया के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इन चीज़ों को हम पॉइंट आउट करके ही ट्रांसमिशन मीडिया सेलेक्ट करते हैं किसी भी कंपनी के लिए, कि हम देखेंगे वहाँ पे कि इस तरीके की कोई सिचुएशन तो नहीं बन सकती कि इंटरफेरेंस हो जाए, या फिर लॉस ऑफ सिग्नल कितना आ रहा है, या हमें लॉस ऑफ सिग्नल कितना हम झेल सकते हैं, सेगमेंट लेंथ कितने दूर तक डिवाइसेस लगी हुई हैं, बैंडविड्थ कितनी चाहिए उस कंपनी को, और फिर उसके बाद वो कंपनी कितना खर्चा करना चाहती है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कंपनी में कि केबल बनाना, मतलब जो ट्विस्टेड पेयर केबल हम यूज करते हैं, टीपी बोलते हैं शॉर्ट में इसे, जिसमें 8 वायर्स होती हैं, जो ऑफिसेज में यूज किए जाते हैं, यूटीपी चाहे एसटीपी कोई भी, तो उसमें 8 वायर्स टोटल होती हैं। इन 8 वायर्स को अरेंज करना होता है। लाइक कुछ ऐसे समझिए कि ये एक वायर है, तो इधर भी एक कंप्यूटर में कहीं ना कहीं कनेक्ट होगा, और उधर भी कोई डिवाइस या कंप्यूटर या राउटर कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे लगाए जाते हैं कनेक्टर्स। तो मैंने बताया था RJ45 कनेक्टर यूज होता है इसमें, तो यहाँ पे लगाया जाएगा RJ45 कनेक्टर, जो 8 पिन का होता है, यानी 8 वायर इसमें से आएंगी और हर पिन पे एक वायर जाएगी। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो 8 वायर्स होती हैं, जो 8 वायर्स इसके अंदर होती हैं ट्विस्टेड पेयर के अंदर, उन सभी का कलर जो है वो अलग होता है। पूरी की पूरी जो 8 वायर्स हैं उन सबके कलर अलग अलग होते हैं। सो बेसिकली कुछ इस तरीके से होता है, एक वायर ग्रीन वाइट होगी, एक ग्रीन होगी, एक ऑरेंज वाइट होगी, ब्लू होगी, ब्लू वाइट ऑरेंज, ब्राउन वाइट ब्राउन, आधी ग्रीन होगी और आधी वाइट होगी, मतलब ग्रीन वाइट का मिक्स होगा एक वायर के ऊपर, और एक प्योर ग्रीन होगी। तो कुछ इस तरीके से वायर होती है उसके अंदर। बट उसको अरेंज कैसे करेंगे, कैसे उसको किस सीक्वेंस में हम इसको रखते हैं, मतलब अगर मैं RJ45 कनेक्टर एक बना लूँ, यहाँ पे कुछ इस तरीके का RJ45 कनेक्टर होता है, और यहाँ पे 8 पिन्स बना दूं मैं, 3 4, तो कौन सी पिन पे कौन सा वायर रखना है और किस सिचुएशन में क्या रखेंगे हम, वो सारा पहले से प्री डिफाइंड है। ऐसा नहीं है कि हम अपने मन से कहीं भी उसको रख रहे हैं, किसी भी नंबर पे रख सकते हैं या कैसे भी हम उसको पंच कर देंगे। जो पिन्स के ऊपर जो वायर जाएंगी, वो कौन से कलर की वायर कौन से पिन पे जाएगी, कौन से नंबर वाले पिन पे जाएगी, ये पहले से फिक्स है। और इसका जो स्टैंडर्ड है वो इन कंपनीज ने दिया है, जिसको हम कहते हैं EIA TIA, ये 2 कंपनीज है जिसने स्टैंडर्ड दिया था, केबलिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, यानी केबल को अरेंज कैसे करेंगे, ट्विस्टेड पेयर केबल को हम कैसे अरेंज करेंगे। तो इन्होंने 2 स्टैंडर्ड दिया हुआ है, 568A 568B। 568B और A दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं, बट फिर भी इंडिया में जो हम यूज करते हैं वो 568B को बेस मानते हैं, मतलब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हालांकि ये वाला कोड भी हम यूज करते हैं एक सिचुएशन में, बट ये कलर कोड ऑटोमेटिक आ जाता है, हम यूज इसी को करते हैं, बट एक फॉर्मूला हम ऐसा लगाते हैं कि ये वाला कलर कोड ऑटोमेटिक आ जाता है। तो हमें ये चीज़ याद होनी चाहिए, ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। अगर बेसिक नेटवर्किंग या सिस्टम एडमिन नेटवर्क इंजीनियर पे जाते हैं तो कलर कोड भी पूछ लिया जाता है, केबलिंग स्टैंडर्ड पूछ लिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ऑरेंज वाइट ऑरेंज, ग्रीन वाइट ब्लू, ब्लू वाइट ग्रीन एंड ब्राउन वाइट ब्राउन। अब इसको अरेंज कैसे करेंगे, किस सिचुएशन में क्या रखेंगे, तो ये भी देख लेते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ केबलिंग में ये चीज़ पता चलती है। 3 तरह के केबल बनाए जा सकते हैं, स्ट्रेट ओवर, क्रॉस ओवर और रोल ओवर। तो रोल ओवर केबल बनी बनाई आती है जो राउटर को एक्सेस करने के लिए यूज की जाती है। स्ट्रेट ओवर और क्रॉस ओवर नॉर्मल नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रेट ओवर में लिखा हुआ है यूज टू कनेक्ट डिफरेंट डिवाइसेस। स्ट्रेट ओवर का मतलब हो गया, तो ये 8 वायर्स हैं, ऑरेंज वाइट ऑरेंज, ग्रीन वाइट ब्लू, ब्लू वाइट ग्रीन, ब्राउन वाइट ब्राउन। तो ये 8 वायर्स की जो पोजीशंस होंगी स्ट्रेट ओवर में, स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा, मतलब अगर ऑरेंज वाइट यहाँ पे 1 नंबर पे है तो अगले वाले साइड पे भी 1 नंबर पे ही होगा, मतलब एकदम सीधा होगा ये। ठीक है, यानी 8 के 8 वायर एक जैसे ही पंच किए जाएंगे दोनों साइड पे। ये साइड ए है यानी स्विच के साइड है, और ये साइड बी है यानी कि लैपटॉप में जुड़ा हुआ है या कंप्यूटर से लगा हुआ है। तो दोनों साइड की जो वायर की पोजीशंस होंगी वो सेम ही होंगी, क्योंकि ये डिफरेंट डिवाइसेस हैं। लेकिन अगर यही ऐसा होता, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है क्रॉस ओवर यूज टू कनेक्ट सेम डिवाइसेस। सेम डिवाइसेस मतलब इधर भी लैपटॉप और इधर भी लैपटॉप या डेस्कटॉप, लैपटॉप डेस्कटॉप दोनों एक ही चीज़ है। तो सेम डिवाइसेस होगी ना, लैपटॉप लैपटॉप या स्विच स्विच। यहाँ पे अगर हम स्विच बना दें और इधर भी एक हम स्विच बना दें और इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है, तो भी ये वाली केबल कनेक्ट होगी, क्रॉस ओवर। ठीक है, यानी सेम डिवाइसेस हैं, स्विच स्विच, लैपटॉप लैपटॉप। अब ऐसा क्यों है इसको भी समझ लेते हैं। तो इस चीज़ को हम सिर्फ 4 पिन से समझते हैं, क्योंकि देखिए ज़्यादा वहाँ पे पिन बनाने का भी कोई मतलब नहीं है। मैं इस तरीके से इसको समझाता हूँ। हम मान लेते हैं कि RJ45 में 4 पिन होता है, 1 2 3 4। तो इसमें 2 सेंडिंग के लिए होंगे, यानी ये सेंडिंग के लिए है, ये सेंडिंग के लिए है, ये रिसीविंग के लिए है, ये रिसीविंग के लिए। इसी तरीके से जाहिर सी बात है, जब किसी कंपनी ने इसका स्टैंडर्ड बनाया है लैपटॉप या डेस्कटॉप का, तो हर लैपटॉप डेस्कटॉप की जो पिन की कॉन्फ़िगरेशन होगी वो एकदम सेम होगी। हर लैपटॉप या डेस्कटॉप में पहला पिन और दूसरा पिन सेंडिंग के लिए यूज़ होंगे, और तीसरा और चौथा जो है वो रिसीविंग के लिए यूज़ होंगे।
तो अगर आप स्ट्रेट बनाएंगे इसको, यानी स्ट्रेट का मतलब कि सेंडिंग को सेंडिंग से जोड़ देंगे, तो क्या ये डेटा ट्रांसफ़र प्रॉपर हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेंडिंग को रिसीविंग से जोड़ना होगा। ठीक है, तो थोड़ा इसको क्लीन कर लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना होगा, सेंडिंग को रिसीविंग से, सेंडिंग को रिसीविंग से इस तरीके से जोड़ना होगा, तब जाके हमारा डेटा का कम्युनिकेशन होगा। यानी ये सेंड करेगा तो ये रिसीव करेगा, ये 2 नंबर सेंड करेगा तो ये 4 नंबर रिसीव करेगा, इसी तरीके से यहाँ से 1 नंबर सेंड करेगा तो ये 3 नंबर रिसीव करेगा, और ये भेजेगा तो ये, यानी एक तरफ सेंडर होगा दूसरी तरफ रिसीवर होगा। ऐसा नहीं है कि आप सीधा सीधा जोड़ दें सेंडर को सेंडर से, तो सेंड कौन करेगा, दोनों तरफ से सेंड ही हो जाएगा, रिसीव कोई नहीं करेगा। तो इसीलिए क्रॉस किया जाता है जब हम सेम डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं, यानी सेम तरीके के डिवाइसेस हैं, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, वायर को क्रॉस कर देते हैं। तो चूंकि सेम डिवाइसेस होंगी तो जैसे ही हम क्रॉस करेंगे अपनी वो सही जगह पे पहुंच जाता है कि सेंडिंग रिसीविंग पे और रिसीविंग सेंडिंग पे, इस तरीके से पहुंच जाता है। हालांकि इसका एक फॉर्मूला बनाया गया है इसके लिए, इसको हम कहते हैं 1326। क्रॉस कैसे करेंगे, देखो सीधा सीधा केबल बनाना तो बहुत आसान है, जो उधर रखा हुआ है कलर कोड वही कलर कोड इधर रख दो, बन जाएगा। लेकिन अगर क्रॉस वाला बनाना है तो अपने मन से आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी पिन सेंडिंग की है कौन सी रिसीविंग की है। आपको करना बस ये है कि हमारे पास टोटल 8 वायर्स होती हैं और उसमें से बस इतनी वायर को हमें छेड़नी है, 4 वायर को। ठीक है, पहले को तीसरे पे भेज देना है और तीसरे को पहले पे, फिर दूसरे को छठे पे भेज देना है और छठे को दूसरे पे। बस हो गई आपकी क्रॉस केबल। अब आप कह रहे होंगे क्या हुआ, ये कुछ समझ नहीं आया, तो देखिए ध्यान से समझिए। ये इधर की तरफ सीधा सीधा जोड़ा हमने तो ये स्ट्रेट बन गई। अब इसी को मैं इधर के साइड जोड़ता हूँ सी से, ये कोई सी डिवाइस है और ये सेम डिवाइस है जो भी यहाँ पे डिवाइस लगी हुई है। ठीक है, सपोज यहाँ स्विच है तो यहाँ भी स्विच लगा दिया मैंने। अब इसको जोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। तो क्रॉस कैसे करेंगे, यहाँ भी नंबर लिख लेता हूँ मैं 1 2। तो मैंने क्या कहा, एक को भेज देंगे 3 पे और 3 को 1 पे। तो यहाँ से हम क्या भेजेंगे, एक को यहाँ पे भेजेंगे 3 पे और 3 को 1 पे, और 2 को भेज देंगे 6 पे और 6 को भेज देंगे कहाँ पे, 2 पे। और बाकी सारी जो वायर्स बच गई, यानी कि चौथा सेम पे जाता है, चौथे के चौथे पे ही, फिफ्थ वाला फिफ्थ पे, सेवन्थ वाला सेवन्थ पे और एट्थ वाला एट्थ पे। तो थोड़ा पेन से बना रहा हूँ तो हौस पौस सा हो रहा होगा, बट जब बना रहा हूँ उस टाइम पे अगर आप देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए हमने क्या किया, 13-26 का रूल लगाया, एक को तीसरे पे और तीसरे को पहले पे भेज दिया, फिर उसी तरीके से दूसरे को छठे पे और छठे को दूसरे पे भेज दिया। तो इस तरीके से हमारा क्रॉस ओवर केबल बन जाएगा और ये यूज होगा सेम डिवाइसेस, यानी कि लैपटॉप टू लैपटॉप, हब टू हब, स्विच टू स्विच, इस तरीके से अगर कहीं जोड़ना है तो हम क्रॉस केबल का यूज कर सकते हैं। बाकी स्टेट केबल तो है ही है जो डिफरेंट डिवाइसेस को जोड़ता है, यानी कि अगर स्विच टू राउटर जोड़ना है, लैपटॉप टू हब जोड़ना है, लैपटॉप टू स्विच जोड़ना है, तो आपको स्टेट ओवर केबल की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि मोस्टली अगर ऑफिसेस में हम बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टेट ओवर केबल ही यूज होती है, क्योंकि स्विच से कंप्यूटर तक लेके जाना होता है, एक जगह सेंट्रल पॉइंट पे एक स्विच लगा होता है और लैपटॉप्स या डेस्कटॉप के पॉइंट बहुत सारे होते हैं, इसीलिए ये वाली केबल की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है और इसीलिए इसको ज़्यादा बनाना पड़ता है। एक पैच केबल भी आती है बनी बनाई, उसको हम कहीं भी यूज़ कर लेते हैं, चाहे वो सेम डिवाइसेस की बात कर रहे हो चाहे डिफरेंट डिवाइसेस की। तो पैच केबल जो होती है, पैच कोड जो होती है, उसको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक कि केबलिंग आपको समझ में आई होगी। इसका अगर पॉसिबल होगा तो मैं प्रैक्टिकल भी करके इसको दिखा दूंगा आप लोगों को, केबल कैसे बनाते हैं, कैसे पंच करते हैं। तो इसके लिए एक दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो आपके पास केबल होनी चाहिए, आपके पास RJ45 के कनेक्टर्स होने चाहिए, 2 लगेंगे तो 2 कनेक्टर्स होने चाहिए दोनों तरफ, एक इधर लग जाएगा एक इधर लग जाएगा, और एक क्रिम्पिंग टूल होता है। तो देखिए इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो आपको दिख रहा है डिस्प्ले पे, क्रिम्पिंग टूल, RJ45 और केबल। अगर एक केबल आपको बनानी है तो क्रॉस ओवर भी आपको समझ में आ गया, स्ट्रेट ओवर समझ में आ गया। तो स्ट्रेट ओवर केबल जब बनानी होती है तो दोनों साइड सेम रख लेते हैं हम, ऑरेंज वाइट ऑरेंज, ग्रीन वाइट ब्लू, ब्लू वाइट ग्रीन, ब्राउन वाइट ब्राउन एक साइड, और दूसरी साइड भी सेम रख लेंगे। यानी ये वाली चीज़ हम यूज कर रहे हैं तो एक साइड ये रखेंगे तो दूसरी साइड भी यही कलर कोड रख लेंगे। तो ध्यान से देखिए, आपको यही कलर कोड मिल जाता है बन के। ठीक है, अगर हम 13-26 का जब रूल लगाते हैं तो आपको यही वाली चीज़ मिलती है। मैंने कहा ना कि हम इनडायरेक्टली इसको यूज कर लेंगे, 13-26 हम बनाएंगे तो ऑटोमेटिक दूसरी साइड आप देखेंगे कि ग्रीन वाइट ग्रीन, ऑरेंज वाइट ब्लू, ब्लू वाइट ऑरेंज, ब्राउन वाइट ब्राउन, ये वाला सीक्वेंस ही आ जाएगा दूसरी साइड। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप एक याद करिए, 13-26 याद रखिए और आपको दूसरा मिल जाएगा। और हालांकि जब क्रॉस बनाते हैं हम तो इसकी ज़रूरत पड़ी जाती है, 13-26 का रूल लगाते हैं और उसके बाद हमारा क्रॉस ओवर केबल तैयार हो जाता है। आई होप कि ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुआ होगा ये टॉपिक। अगर ऐसा कुछ लगता है तो आप रिवाइज करके इसको पीछे जाके दोबारा से देख सकते हैं। किसी भी तरह की चीज़ में कोई अगर इशू लगता है तो आप कमेंट करके अगर बताएंगे तो मैं उस चीज़ को दूसरे किसी भी वीडियो में और डिटेल में समझा दूंगा और अच्छे से समझा दूंगा। हालांकि फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि समझ में आ जाएगा, इतना कुछ मुश्किल नहीं है।
तो फाइबर ऑप्टिक केबल के बारे में थोड़ा सा बताना था। तो फाइबर का मैंने पहले ही बता ही दिया था। उसमें उसमें अलग अलग तरह के कनेक्टर्स होते हैं, SMA है, SC ST कनेक्टर आते हैं। और केबल जो होती है वो दो तरीके की आती है, सिंगल मोड और मल्टी मोड। मल्टी मोड मतलब मल्टीपल सिग्नल्स एक साथ ट्रेवल कर सकते हैं, और सिंगल मोड में सिर्फ एक ही सिग्नल एक साथ जा सकता है। तो कुछ इस तरीके से फाइबर ऑप्टिक केबल यूज़ होती है। फाइबर ऑप्टिक केबल को जोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, मतलब वो अगर कट जाए तो उसको ज्वाइन करना बड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए बहुत हैवी और बहुत महंगी डिवाइस आती है जोड़ने के लिए। उसकी पिक्चर आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे। तो ये टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर से नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।